हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन। देखिए, आप लोग इंट्रोडक्शन टू चैप्टर का नहीं देखे हैं भिन्न का, तो आप लोग इंट्रोडक्शन पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप लोग प्रश्नावली 2.1 पे आइएगा, नहीं तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या बोला, छोटी साइन बराबर कोमा बड़ी साइन चिन्हों का प्रयोग कर निम्नलिखित भिन्नों की तुलना कीजिए। देखिए, यहाँ पे तुलना करना है कि इन दोनों में से कौन बराबर है, कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो यहाँ पे चिन्ह दिखाने के लिए बोला है, प्रयोग करने के लिए बोला है, तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले 8 और 5 मतलब कि 7/8 और 3/5, तो नीचे जो हर में है हर वाले इनको क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। उसके बाद चलिए निकालते हैं, हम अपना कॉपी में निकालते हैं, साइड में आप भी अपना कॉपी में निकाल लीजिएगा। 8, 5 का एलसीएम निकालेंगे, तो चलिए 2 का टेबल में 2 चौके 8, 5 का 5 उतार दीजिए, फिर 2 का टेबल में जाएगा, तो फिर चलिए फिर से काटेंगे, 2 का टेबल में 2 दूनी 4, 5 का 5 उतार दीजिए, फिर से हम 2 का टेबल में करते हैं, 2 का 2, 5 का 5। अब बताइए कौन सा टेबल में जाएगा, 5 का टेबल में जाएगा। 1 का 1 उतार दीजिए, 5 का टेबल 5 कितना में आता है, एक बार में, तो 1 लिख दीजिए। अब चलिए सबको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। चलिए गुना करते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 इक्वल टू कितना होगा, 2 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे, कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पच्चे 40। हम लोग को समझ में आ गया, एलसीएम मेरा कितना आ गया, 40। तो चलिए हम लोग लिखते हैं 8 और 5 का लसा बराबर कितना आया है, 40। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 40 लिख दिए। उसके बाद चलिए हम लोग सोल्व करते हैं। अब 7/8 का पहले करेंगे, 7/8 बराबर 7/8 गुना चिन्ह, इसका एलसीएम मेरा कितना आया, 40। तो चलिए लोग इसका एलसीएम लिख लेते हैं 40। अब बताइए 8 को 40 से भगा देंगे तो कितना होगा, चलिए देखते हैं, 8 को 40 से भगा देते हैं, 8 पच्चे 40, तो चलिए कट गया, मेरा कितना आया, 5। तो 5 यही को उठा के यहाँ लिख दीजिए। जब हम हर में 5 लिखेंगे तो हम लोग अंश में भी 5 लिखेंगे, तो चलिए 5 दोनों जगह लिख दिया, हो गया। अब चलिए टेबल पढ़ते हैं, 7 टेबल 5 पढ़ेंगे, कितना होगा, 7 5 जा 35, तो यहाँ पे लिख देंगे 35। इसका तो सोल्व कर लिए। अब चलिए हम लोग सोल्व करेंगे 3/5 का भी, 3/5 बराबर 3/5, इसको भी सेम वही उसी तरह करना है, 40 लिख दिए। 5 को 40 से भगा देते हैं, 5 को 40 से भगा देंगे, 5 8 40, कट गया, 8 आया, तो यही 8 को हम लोग उठा के यहाँ लिख देते हैं हर में, और हर में जब लिखे तो अंश में भी लिखेंगे, तो चलिए अंश में भी लिख दिए। अब चलिए 3 का टेबल 8 में पढ़ेंगे, कितना होगा, 3 8 24, तो हम लोग यहाँ 24 लिख दिए। देखिए 7/8 का आया 35/40 और 3/5 का आया है 24/40। अब हम लोग लिख सकते हैं, हम लिखेंगे, देखिए 35 और हर में देखिए 40 दोनों जगह सेम है, तो हम लोग किसको लेके चलेंगे, 35 और 24 को लेंगे। तो चलिए 35 और यहाँ डब्बा बना देते हैं, बना भी सकते नहीं बना सकते कोई दिक्कत नहीं। 35 और 24 में देखिए दोनों में तुलना कीजिए, कौन बड़ा है कौन छोटा है और कौन बराबर है। बराबर तो नहीं लग रहा है, देखिए 35 बड़ा है और 24 छोटा है, तो इधर साइन हो जाएगा। तो हम लोग तुलना कर सकते हैं, 7/8 डब्बा 24 सॉरी 3/5, देखिए यहाँ 24 नहीं होगा, 3/5 क्वेश्चन दिया हुआ है ना, तो लिखेंगे 3/5। अब बताइए दोनों में तुलना किए तो कौन छोटा हो गया, 3/5, यही मेरा हो गया आंसर। अब चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा में क्या है, 15 और 16 में तुलना करेंगे, तो चलिए ये दोनों 15 16 को पहले एलसीएम निकालेंगे हम लोग। 15 16 का एलसीएम, 2 का टेबल में 15 का 15 उतारेंगे, 2 का टेबल में 16 कितने में आता है, 8 बार में, फिर 2 का टेबल में कटेगा, 15 का 15 उतारेंगे 4 बार में, फिर 2 का टेबल में कटेगा, 15 का उतारेंगे 2 बार में, फिर
कटेगा 2 का टेबल 15 तो नहीं आता है, 15 को 15 उतारते जाएंगे, 2 का 2। अब बताइए फिर कौन सा टेबल कटेगा, 3 का टेबल में कटेगा, 3 5 15, 1 का 1 उतारिए, फिर 5 का टेबल में कटेगा, 5 का 5, 1 का 1। अब सभी को क्या करेंगे, गुना करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 बराबर कितना होगा। इसलिए गुना करते हैं हम लोग, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 25 80, 80 दिया 240, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 240। तो चलिए हम लोग लिख सकते हैं 240 आया तो 15 और 16 का लसा बराबर 240। तो जैसे हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व किए उसी तरह दूसरा नंबर का भी क्वेश्चन इस तरह सॉल्व करेंगे। तो चलिए लिखेंगे 15 नहीं होगा, देखिए हम लोग कितना दिया हुआ है 12/15, लिखेंगे 12/15 को पहले सॉल्व करते हैं, 12 लिखेंगे बट्टा 15, गुना करेंगे और कितना आना चाहिए हम लोग को 240। अब बताइए 15 को 240 से भागा दे के देखते हैं हम लोग, 15 को 240 से, 15 का 15 एक बार में, 14 में 5 गया तो 9, 1 1 कट गया, 0 0 था। मतलब 15 के टेबल में 90 कितना बार में आता है, 6 बार में, तो यहाँ पे 6 बार में लिखेंगे 90 कितना बार में आया 16 बार में, तो लिखेंगे हम लोग 16, नीचे हर में लिखेंगे 16 तो अंश में भी लिखेंगे 16। 12 को 16 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो चलिए हम लोग गुना करते हैं, 12 को 16 से गुना करते हैं, 6 दूनी 12 का 2 में 1, 6 का 6 7 कट गया, 1 को 2 से गुना 2, 1 का 1, 2 का 2 7 2 9 192, गुना किए तो कितना आ गया मेरा 192। चलिए अब इसी तरह 11/16 को भी निकालेंगे, 11/16 को 16 को 240 से चलिए भागा देते हैं, 16 को 240 से भगा देंगे, 16 का 16 एक बार में, 14 में 6 गया 4 4 8, 1 1 कट गया, 0 0, 16 25 80 कट गया, मेरा कितना बार में आ रहा है 15 बार में। तो चलिए 15 लिख दिए हैं। हाँ, जब हर में लिखे 15 तो अंश में भी तो लिखेंगे 15। 11 को 15 से गुना करेंगे तो कितना होगा, चलिए गुना करके देखते हैं हम लोग, 11 को 15 से गुना करेंगे, 5 का 5 एक बार में, 5 का 5 गुना, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, और चलिए जोड़ते हैं 5 5 1 छोड़ 1 का 1, कितना आ गया मेरा 165, तो हम लोग लिख देंगे 165। अब चलिए यहाँ तुलना करने के लिए बोला है, तो चलिए हम लोग लिख सकते हैं, हर में तो दोनों जगह सेम है, तो हम लिख सकते हैं 192 डब्बा बॉक्स बनाती हैं और 165, ये दोनों में तुलना की कौन छोटा और बड़ा है, 165 छोटा है, 192 बड़ा है, तो इसका तीर ऐसे रहेगा। चलिए क्वेश्चन में करके दिखा देते हैं अभी, 12/15 डब्बा 11/16, ये दोनों तुलना किया कौन बड़ा, ये बड़ा है ये छोटा है, यही मेरा हो गया आंसर। अब चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 8/9 और 6/7 का, तो 9 और 7 का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम तो नहीं निकलेगा तो हम लोग सीधा क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। चलिए निकाल के दिखा देते हैं 9 और 7 का एलसीएम, 2 का टेबल तो नहीं कटेगा, 3 के टेबल में कटेगा, 3 तिया 9, 7 का 7 उतारेंगे, फिर 3 का टेबल में कटेगा, 3 का 3, 7 का 7 उतारेंगे, फिर 7 का टेबल में काटेंगे, 1 का 1 और 7 का 7 एक बार में। चलिए गुना करते हैं, 3 गुना 7 बराबर 3 तिया 9, 9 7 63, तो हम लोग लिख सकते हैं 9 और 7 का, 9 और 7 का लसा बराबर कितना आया 63, तो अब लिखेंगे हम लोग 8/9 बराबर 8/9 गुना 63, 9 का टेबल में 63 कितना बताया 9 7 63, जब हर में 7 लिखे तो अंश में भी 7 लिखे होंगे, 8 7 56। अब चलिए 6/7 को भी सोल्व करते इसी तरह, बराबर 6/7 गुना बराबर कितना एलसीएम आया 63, 7 का टेबल में 63 कितना होता है 7 9 63, जब हर में 9 लिखे तो अंश में भी 9 लिखेंगे, 6 9 54। अब चलिए हम लोग आगे सोल्व करेंगे, 56 बॉक्स बनाती हैं, 56 और
54 में तुलना करेंगे तो कौन बड़ा छोटा है, 54 छोटा 56 बड़ा है, तो इसका साइन इस तरह रहेगा। अब हम लोग लिख सकते हैं क्वेश्चन में 8/9 डब्बा 6/7 में कौन बड़ा छोटा है, 6/7 छोटा है। इसको तीर यही हो गया मेरा आंसर। अब चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए। इसको आरोही क्रम में लिखने बोला, मतलब छोटा से हम लोग को धीरे धीरे बड़ा जाना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हर का जितना भी संख्या है सबको क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। चलिए एलसीएम निकालते हैं। 5, 4, 9, 12 और 11 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 का टेबल जाएगा, 2 का टेबल 5 तो नहीं जाएगा, 5 का 5 उतारेंगे, 2 दूनी 4 जाएगा, 9 भी नहीं जाएगा, 9 उतारेंगे, 12 जा रहा है, 6 बार में 6 लिखेंगे, 11 का 11। फिर देखिए 2 का टेबल तो जा रहा है, फिर से चल देते हैं 2 का टेबल में। 5 का 5 उतारेंगे, 2 का 2 एक बार में, 9 का 9, 2 तिया 6, 11 का 11। अब देखिए 2 से जाएगा नहीं, अब 3 से चल देखते हैं। 3 का टेबल में 5 का 5 उतारेंगे, 1 का 1, 3 तिया 9 जाएगा, 3 का 3, 11 का 11। फिर देखिए 3 का टेबल जा रहा है, चलिए फिर देते हैं 5 का 5, 1 का 1, 3 का 3, 1 का 1, 11 का 11। अब बताइए कौन सा टर्म जाएगा, 5 का टर्म जाएगा। फिर से 5 का 5, 1 1, 1 उतार दीजिए, 11 11। फिर कौन सा टर्म जाएगा, 11 टेबल में 1 1 1 1 सब उतार दीजिए, कोमा 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 दे दीजिए। अब चलिए सबको क्या करेंगे, गुना करेंगे। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 11 बराबर कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 बच्चे 180, 80 180 को 11 से गुना करेंगे कितना होगा, 1980। तो यहाँ पे लिखते हैं 1980। अब चलिए हो गया, हम लोग सॉल्व करते हैं, एक एक करके निकालते जाएंगे हम लोग। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे 5, 5, 4, 9, 12 और 11 का लसा बराबर कितना आया, 1980। चलिए हम लोग लिख दिया 1980। अब चलिए आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। 5 पहला का पहले एक लाइन से सॉल्व करेंगे। पहले निकालेंगे 2/5 को डिवाइड करेंगे 2/5 से, बराबर कितना आएगा, 1980। अब बताइए 5 को 1980 से डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 5 को 1980 से डिवाइड करेंगे, 5 दिया 15, 9 5 किया 4, कट गया 8 उतार दिए, 5 9 48, सॉरी 5 9 45, 8 5 किया 3, कट गया 1 0 उतार दिए, 5 36, मतलब 396 बार में। तो हम लोग चलिए लिखते हैं 396। जब नीचे लिखे तो ऊपर भी 396 लिखेंगे। 396 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 6 12 को 2 में 1, 2 18, इसको 9 में 1, 2 3 6 1 7, 792 आया। तो चलिए हम लोग लिख दिए यहाँ पे 792। चलिए 2/5 का निकाल लिए। चलिए इसी तरह 3/4 को भी निकालेंगे। 3/4 को 4 से 1980 को डिवाइड करते हैं, 1980 को 4 से भगा देते हैं, 4 चौके 16, 9 में 6 गया तो 3 कट गया, 8 उतर गया, 4 9 36, 2 उतर गया, फिर 0, 4 9 4 चौके 16, 9 में 6 गया 3, 8 उतर गया, तो 4 9 36, 2 उतर गया, 0 का 0, 4 5 20। यहाँ कितना बार में आया, 495। जब हर में लिखेंगे 495 तो अंश में भी लिखेंगे 495। अब 495 को किससे गुना करेंगे, 3 से। चलिए 3 से गुना करते हैं। 5 या 15 तो में 1, 9 या 27, 28 की 8 में 2, 4 या 12, 13 14, कितना आया 1485। 12 13 14, 1485 आया। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 1485। चलिए 7/9 का भी इसी तरह निकालेंगे। 7/9 बराबर 7/9, इसका एलसीएम कितना आया, 1980। अब 1980 को कितना से भागा देंगे, 9 से। 9 दूनी 9 का 9, 9 दूनी 18, 1 उतर गया, 1 उतारे, 9 दूनी 18, कट गया, 1 0 है तो 1 0 को गुना करें तो 0 ही होगा। तो कितना बार में आया, 220 आया। तो 220 यहाँ लिख दिए। जब हर में लिखे तो अंश में भी लिखेंगे 220। अब चलिए 220 को 7 से गुना करते हैं। 7 को 0 से 0, 7 दूनी 14, 4 में 1, 7 का 14, 1 15, इसको गुना किया तो कितना है मेरा,
40। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे 1540। चलिए अब 5/12 को निकालते इसी तरह, 5/12 को। अब 1980 को 12 से भगा देते हैं। 12 का 12, 9 में 2 किया तो 7, कट गया 8, 12 छक 78, कट गया 1 0 तो 1 0 बैठा दीजिए। कितना बन रहा है? 160। 1 मिनट, 12 का 12, 9 में 2 गया 7, 8 उतर गया, 12 25 60, 12 25 60, 12 छक 75, 12 का 12 एक बार में, 9 में 2 गया 7, 7 तो 8 उतर गया, 12 25 60, 12 25 60, 12 छक 72, 12 छक 72 होगा, सॉरी मिस्टेक हो गया। अब 12 में 8 गया तो 4, अच्छा 2 में 8 जाएगा, 12 में 8 गया, सॉरी 72। 1 मिनट, देखिए यहाँ 8 न उतरेगा, 8 उतार दिए तो 12 25 60, 12 छक 72 ना होगा, तो यहाँ 72 हो गया। 8 में 2 गया तो 6, 1 0 तो 0 उतार दिए, 12 25 60, तो मेरा कितना है? 165। तो 165 यहाँ लिखेंगे। जब हर में लिखिए 165 तो अंश में भी लिखेंगे 165। 165 को 5 से गुना कर दीजिए, 5 5 25, 5 2 बचा, 5 6 30, 31 32 के 2 हाथ में 3 बचा, 5 का 5, 5 और 3 8, कितना आया गुना करने पर? 825। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं 825। अब चलिए आगे हम लोग काम करते हैं। 8/11 को, 8/11 को गुना गुना बराबर 1980 है। चलिए 1980 को 11 से गुना कर भागा करेंगे, 11 को 11 एक बार में, 9 में गया तो 8, कट गया, 8 उतार देंगे, 11 8 88, कट गया, 1 0 को 1 0 बैठा दिए, कितना आया मेरा? 180। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं 180। जब हर में लिखेंगे 180 तो अंश में भी लिखेंगे 180। अब 180 को 8 से गुना कर दीजिए, 8 को 0 से 0, 8 8 64 के 4 में 6 बचा, 8 का 8 8, 10 8 8 14, कितना आ गया? 1440। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1440। अब चलिए 1440 लिख दिए। अब क्या करेंगे? इसको तुलना करने वाला आरोही क्रम में सजा के लिखने बोला है, तो यहाँ पे सबसे छोटा से बड़ा जाएंगे। तो चलिए हम सबसे छोटा से बड़ा जाते हैं। सबसे छोटा मेरा क्या है? 792 है, तो हम लोग लिख सकते हैं 792। उसके बाद लिखेंगे 792 के बाद कौन वाला है छोटा? उससे हल्का से बड़ा 825, तो हम लिख सकते हैं 825। उसके बाद मान लीजिए इसका काम हो गया, 825 का काम हो गया, अब कौन सा हो जाएगा? 1440, 1440। उसके बाद चलिए इसका काम हो गया, अब क्या होगा 1440 के बाद? 1485, 1485। उसके बाद 1540। चलिए अब लिख दिए। तो इसी तरह हम लोग इसको सजा के लिख सकते हैं। 792 किसका है? 2/5 का, तो लिखेंगे 2/5, साइन इससे रहेगा इधर से ही। उसके बाद 825 किसका है? 5/12 का, तो लिखेंगे 5/12। उसके बाद 1440 किसका है? 8/11 का, तो लिखेंगे 8/11 का। 1485 किसका है? 3/4 का, तो लिखेंगे 3/4, सॉरी 3/4 का। उसके बाद 1540 किसका है? 7/9 का, तो 7/9। यही हो गया मेरा आंसर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन दे रखा है। चलिए हर का जितना भी है संख्या उसको एलसीएम निकालते पहले। तो चलिए निकालते हैं। 10, 7, 8 और 9 और 11 का एलसीएम निकालेंगे। 2 का टेबल में 5 बार में, 7 4 बार में, 9 का 9, 11 का 11। फिर 2 का टेबल में जाएगा, 5 का 5 उतारेंगे, 7 का 7, 2 दूनी 4, 9 का 9, 11 11। फिर 2 का टेबल में जाएगा, 5 का 5, 7 का 7, 2 का 2, 9 का 9, 11 11। अब 2 का टेबल नहीं जाएगा, अब 3 का टेबल देखते हैं। चलिए 5 का 5 उतारिए, 7 का 7 उतारेंगे, 1 का 1, 3 3 9, 11 11। फिर 3 का टेबल में देखेंगे, 5 का 5, 7 का 7, 1 का 1, 3 का 3, 11 11। अब 3 से नहीं जाएगा, फिर अब देखिए कौन किससे जाएगा? 5 का टेबल में देखते हैं एक बार में, 7 का 7, 1 का 1, 1 का 1, 11। फिर 7 का टेबल में देखिए,
एक का एक उतारिए, एक का एक उतारिए, एक का एक, फिर एक का 11 का। फिर चलिए 11 के टेबल में काटते हैं, एक, एक का एक, एक का एक, एक का एक, एक। अब चलिए सबको गुना कर देते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 1 2 3 6 7, 72, 72 को सॉरी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 को 3 से गुना किए तो 72, 72 को 5 से गुना करेंगे कितना होगा, 5 दूनी 10 के 0 में 5 35 36। फिर उसको गुना करेंगे 7 से, 7 को 0 से करेंगे 0, 7 छक 42 के 2 में 4 बचा 21, 21 और 4 25। फिर उसको 11 से गुना करेंगे, 0 1 को 2 से करेंगे 2 5 2, काट देंगे 0 2 5 2। अब चलिए जोड़ देते हैं 0 2 5 2 7, 5 2 7 2। इसको एलसीएम मेरा कितना आया है, 27,720। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 10 कोमा 10 कोमा 7 कोमा 8 कोमा 9 कोमा 11 और सॉरी और छोड़िया और 11 का लसा बराबर कितना आया, 27,720। चलिए अब एक एक करके हम इसको भी निकालते जाएंगे। 7/10, 7/10 को निकालेंगे, इसका लसा कितना आया, 27,720। चलिए इसको 10 से कितना बार में गुना करेंगे, 2772 बार में करेंगे तो आ जाएगा। 2772 लिखती हैं तब ऊपर में भी 2772 लिख के गुना करेंगे। इसको गुना करेंगे कितना से 7 बार में, 2772 को 2 से गुना करेंगे, सॉरी 7 से गुना करेंगे। 7 दूनी 14 4 में 7 से 49, 1 50 के 0 में 5 बच गया, 7 से 49 49 50 8 8 54 के 4 में 5 बचा, 7 दूनी 14 और 5 19, कितना आया है 19,404। गुना करने पर तो लिख दीजिए 19,404। अब चलिए उसी तरह 2/7 का भी निकालेंगे। 2/7 बराबर 2/7 गुना गुना एलसीएम 27,720। अब 27,720 को गुना करेंगे, 7 को 0 से गुना करेंगे कितना होगा 0। अब फिर 7 को 2 से गुना करेंगे, 7 दूनी 14 का, चलिए भागा देखते हैं। 7 को 27,720 से भागा देंगे, 7 या 21, 7 में गया तो 6, 2 2 कट गया, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 में 3 गया 4, 2 7 6 42, 42 0 0 3960 आया, सॉरी 2/7 का आया 36, 7 9 63, 7 या 21 9 6, सॉरी यहाँ पे 6 9, तो इसका आ गया मेरा 3690। तो लिखेंगे यहाँ पे 3690। जब हर में लिखे 3690 तो अंश में भी लिखेंगे 3690। तो चलिए हम लिख देते हैं 3690। अब चलिए 3690 को कितना से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे। 2 को 0 से करेंगे 2 0, 2 9 18 का 8 में 1, 2 6 12 13 के 3 में 1, 2 3 6 और 1 7। कितना आ गया, इसको गुना किए तो आ गया, इसका गुना करने पे 7,380। ये तो गड़बड़ आ रहा है, 1 मिनट देखिएगा। ये एक थोड़ा सा हम लोग को यहाँ मिस्टेक हो गया। यहाँ पे हम लोग को 3960 आ रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 3960 ही लिखेंगे। मिस्टेक हो गया तो उल्टा लिखेंगे। 3960 को 2 से गुना करेंगे। चलिए 2 से गुना करते हैं। 3960 को 2 से गुना करेंगे। 2 को 0 करेंगे 0, 2 6 12 तो 1 दोनों 1 2 9 18 19 9 में 1 2 3 6 1 7। इसका आ गया 79,000 सॉरी 7,920। तो हम लोग चलिए लिख देते हैं 7,920। चलिए दूसरा का निकालें, उसी तरह तीसरा का भी निकालेंगे।
तीसरा का कितना दे रखा है 3/8। चलिए 3/8 का निकालेंगे। 3/8 बराबर 27,720। अब 27,720 को 8 से भगा देते हैं। 27,720 को 8 से भगा देंगे। 8 का 16 और क्या 24, 3 बार में 24, 7 में 4 गया 3 कट गया 38। 8 का 16 और 24 और चौके 32, 4 बार में 32, 7 में 2 किया 5, 2 को 2 ताड़िए 38 8 का 16 8 पर 40 8 छक 48, 6 बार में 48 हो गया। 12 में 8 गया तो 4 4 कट गया 0, 8 पर 40। इसका कितना है 3465। तो चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे 3465। जब हर में लिखे 3465 तो अंश में भी लिखेंगे 3465। अब इसको गुना करेंगे। 5 तिया 15 का 5 हाथ में 1 बचा, 6 तिया 18 18 1 19 का 9 हाथ में 1 बचा, 4 तिया 12 1 13 का 3 हाथ में 1 बचा, 3 तिया 9 1 10। इसका आया 10,395। अब चलिए उसी तरह तीसरा आगे बढ़ाते हैं। इसको भी 4/9 का भी वर्ग करेंगे। तो चलिए 4/9 को करते हैं बराबर 27,720। चलिए 27,720 को 9 से भगा देते हैं। कितना बार में आता है 27,720 को 9 से भगा देंगे। 9 तिया 27 कट गया 7 उतार दीजिए। 7 उतार दिए। अब 2 अंक को उतारने से पहले एगो 0 बैठा दिए। 9 ठी 72 कट गया एगो 0 बैठा दीजिए। 3080 तो आया तो लिख दीजिए 3080 ले दिए। जब हर में लिखे तो अंश में भी लिखना पड़ेगा 3080। अब चलिए गुना करते हैं। 0 को 4 से गुना करेंगे तो 0, 8 चौके 32 के 2 हाथ में 3 बचा, 0 को गुना करेंगे 0 3 का 3, 4 तिया 12। इसका आंसर आ गया 12,320। चलिए अब इसी तरह नेक्स्ट स्टेप को भी करते हैं। 10/11 को 10/11 को गुना करेंगे 27,720 से। चलिए भागा करते हैं पहले। 27,720 को 11 से गुना करेंगे। 11 दूनी 22, 7 में 2 गया तो 5 कट गया 7 उतार देंगे। 11 25 55, 7 में 5 गया तो 2, 2 को 2 11 दूनी 22 कट गया 0 को 0। इसका 2520 आया। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 2520। जब हर में लिखें 2520 तो अंश में भी लिखेंगे 2520। चलिए इसको गुना करते हैं। गुना करें तो नहीं एक 0 एक्स्ट्रा बढ़ा के लिख देंगे। 2520 एक 0 लिख दिए हो गया। अब चलिए इसको आरोही क्रम से सजा के लिखते हैं। सबसे छोटा कौन सा है 7,920। उसके बाद 10,395। अब लिखेंगे 10,395। उसके बाद कौन सा बड़ा है इससे बड़ा 12,320। तो लिखेंगे 12,320। उससे बड़ा कौन सा है 19,404। उसके बाद इससे बड़ा 25,200। अब चलिए साइन इसका सब इधर दिखा देते हैं। अब चलिए आरोही क्रम सजा के लेते हैं। चूँकि 2/7 और 3/8, 4/9, 7/10, 10/11। इसका साइन इधर से दिखा दीजिए। यही मेरा हो गया आंसर। चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन की ओर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखिए। इसको अवरोही क्रम में लिखने बोला है। वहाँ छोटा से हम लोग बड़ा जाते थे, इसमें बड़ा से छोटा जाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे सभी को एलसीएम निकाल लेते हैं। चलिए हम लोग रफ में करेंगे। वहीं सामने करने से बहुत ज़्यादा गंदा दिखने लगता है, इसलिए हम लोग रफ में अब करेंगे। चलिए 8 और 15, 19, 5, 11 का एलसीएम निकालते हैं। पहले हम लोग 2 का टेबल में देखते हैं। 2 चौके 8, 15 का 15 उतार दीजिए, 19 का 19 उतारिए, 5 का 5 उतारिए, 11 का 11। फिर 2 का टेबल जाएगा, 2 दूनी 4, 15 का 15 उतारिए, 19 का 19, 5 का 5, 11 का 11। फिर 2 का टेबल जाएगा। फिर चलिए काटते हैं एक बार में। 2 का 2, 15 का 15 उतारिए, 19 का 19, 5 का 5, 11 का 11। 2 का टेबल नहीं जाएगा। 3 का टेबल देखते हैं अब। 3 का 3, 15, 3 5 15, 19 का 19 उतारिए, 5 का 5, 11 का 11। अब तो 5 का टेबल जाएगा। चलिए 5 का टेबल काटते, 1 का 1, 5 का 5, 19 का 19, 1 का 5, 1 का 5, 11।
अब कौन सा टेबल जाएगा, 11 का टेबल जाएगा, 1 को 1, 1 का 1, 19 का 19 उतारिए, 1 का 1, 11 एक बार में। फिर जाएगा 19 का टेबल 1 1 1 कोमा 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 1 कोमा। चलिए अब सब गुना कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 पच्चे 120, 120 को 11 से गुना करेंगे, 120 को 11 से गुना, 0 का 0, 1 को 2 से करेंगे तो 2, 1 का 1, 1 को 0 से 0, 1 को 2 से करेंगे 2, 1 को 1 से करेंगे 1, जोड़ दीजिए 2 का 2, 2 3, 1320। अब 1320 को 19 से गुना कीजिए, 0, 9 दूनी 18 का में 1, 27 28 का 2, 9 का 9 10 11, फिर एक बार 0 2 3 1, 0 8 8 10 1 3 4 1 5 1 1 2। इसका कितना आया 25,080। तो हम लोग लिख सकते हैं, चलिए लिखते हैं 8 कोमा 15 कोमा 19 कोमा 5 और 11 का और 11 का लसा बराबर कितना आया हम लोग का 25,080। तो लिख सकते हैं 25,080। अब चलिए एक एक करके इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले सॉल्व करेंगे 7/8 का, 7/8 इसका एलसीएम कितना आया 25,080। अब चलिए 25,080 आया है तो 8 से डिवाइड करते हैं, 8 को 25,080 से डिवाइड करेंगे तो चलिए 8 8 दिया 24, 5 में 4 गया 1, कट गया 0, 8 का 8, 8 10 में 8 गया तो 2, घटाएंगे तो 8 8 से 8 का 16 8 24, 4 बार में 8 3 बार में 8 दिया 24, 8 में 4 गया तो 4, कट गया 0 का 0, 8 5 40। इसका कितना आया 3135 आया। तो चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे 3135। जब हर में लिखे तो अंश में भी लिखेंगे 3135। अब इसको गुना करेंगे, चलिए 7 से गुना करके देखते हैं कितना आएगा। 7 5 35 के 5 में 3, 7 21, 21 3 24 के 4 में 2 बचा, 7 का 7 8 9, 7 या 21, 21,945 गुना करने पे आया। तो लिखेंगे हम लोग 21,945। अब चलिए इसी तरह नेक्स्ट स्टेप को भी सॉल्व करेंगे। 13/15 को भी सॉल्व करेंगे, 13/15 को सॉल्व करेंगे 25,080 से। अब 25,080 को 15 से भगा देंगे। चलिए 25,080 को कितना 15 से भगा देते हैं। 15 का 15 एक बार में 15, 5 में 5 गया तो 0, 2 में गया 1, 1 0 उतर गया। 15 के टेबल में 100 कितना बार में आता है, 15 का टेबल में 15 25 75, 15 छक 80 90, 0 0 10 में हो गया 1। अब उतारेंगे 8। 15 के टेबल में 7 बार में कितना आता है 90 90 105। तो चलिए 105 लेती है, 3 उतर गया, 0 का 0 उतार दिए, 15 तो नहीं 30 कट गया, कितना आया 1672। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे 1672, ऊपर में भी लिखेंगे 1672। अब 1672 को 13 से गुना करेंगे। चलिए हम भी अपना कॉपी में कर रहे हैं गुना, आप भी अपना कॉपी में गुना करके देखिए कितना से गुना करने वाला 13 से। तो चलिए 13 से गुना करते हैं। 3 दूनी 6, 3 7 21 के 1, हाथ में 1 2 बचा, 3 से 18 19 20 के 0 में 2 बचा, 3 का 3 2 5, 1 को 2 से 2, 1 को 7 से 7 6 1। अच्छा जोड़ते हैं 6 2 1 3, 7 का 7 5 11 1 2 1 1 2, 21,736 आया। तो चलिए हम लोग लिख सकते हैं इसको यहाँ पे 21,736। चलिए नेक्स्ट स्टेप को भी सॉल्व करते हैं 17/19 को। अब 17/19 को एलसीएम 25,080। अब 25,080 को 19 से डिवाइड करेंगे। 25,080 को 19 से डिवाइड करेंगे। 19 का 19 9 5 में 9 जाएगा नहीं, 1 पे चलिए 15 15 9 गया तो 6 1 1 कट गया, 0 को उतार दिए। 19 का टेबल में 60 आता है नहीं तो उससे कम देखेंगे। 19 का 19 19 2 38, 19 दिया 19 दिया 57, 3 बार में 57 आ गया। 10 में 7 गया तो 3 5 कट गया। अब उतारेंगे 8, 19 दूनी 38, 1 0 तो 1 0 में बिठा दिए तो कितना के बार में आया 1320। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं 1320। जब हर में लिखे तो अंश में भी लिखेंगे 1320। अब 1320 को कितना से गुना करेंगे 17 से गुना करेंगे। चलिए गुना कर देते हैं 17 से। 0 7 14 7 में 1, 7 21 1, 7 21 1 21 और 1 22 के 2 में 2 बचा, 7 7 8 9।
0 7 14 1 7 21 22 के 2 7 8 9 ठीक है। 0 1 को 2 से करेंगे 2 2 1 को 3 से करेंगे 3 1 को 1 से 1 0 4 4 9 3 12 2 1 1 2। इसका आंसर आया 22,440। तो चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे 22,440 22,440। अब चलिए उसी तरह 3/5 का भी निकालेंगे। चलिए 3/5 को निकालते हैं। 25,080 से भागा करेंगे। 25,080 को 5 से भागा करेंगे तो कितना आएगा? 25,080 को 5 से 5 बचे 25 कट गया, 0 को 0 उतार दिए तो एक 0 उतारे तो यहाँ भी 0 उतार देंगे, 8 उतार देंगे। 2 संख्या उतारने से पहले एक 0 बैठा दिए। 5 का 5 एक बार में, 8 में 5 गया 3, 0 को उतारे 5 36 5,016। तो यहाँ पे लिखेंगे 5,016 और हर में लिखे तो अंश में भी लिखेंगे 5,016। अब गुना करेंगे 6 × 18 का 8 में 1 3 का 3 और 1 4 0 3 को 0 से गुना करेंगे 0 3 × 5 15। अब इसी तरह चलिए आगे स्टेप भी करते हैं। 4/11 का भी निकालेंगे। 4/11 को भी सॉल्व करेंगे। इसी तरह से हम कंडीशन है 25,080 25,080 को 11 से डिवाइड करके अब देखते हैं। 25,080 को 11 से डिवाइड करेंगे। 11 दूनी 22 5 2 गया 3 कट गया 0 11 दूनी 22 8 उतर गया 88 11 8 है 88 कट गया 1 0 1 0 उतार गया 2280 आया। तो चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे 2280। जब हर में लिखा तो अंश में भी लिखेंगे 2280। अब इसको गुना करेंगे 4 को 0 से करेंगे 0 4 8 32 के 2 में 3 बचा 4 दूनी 8 8 3 11 के 1 में 1 4 दूनी 8 1 9 9,120 आया। देखिए सबको निकाल लिया। अब इसको क्या करेंगे और वही क्रम में सजा लिखेंगे। सबसे बड़ा मेरा कौन ला है? सबसे बड़ा मेरा है 24। सबसे बड़ा मेरा है 22,440। तो लिखेंगे पहले 22,440। उसके बाद कौन सी उससे छोटा कौन वाला है? 21,945। तो लिखेंगे 21,945। अब उससे छोटा कौन वाला है? 21,736। लिखेंगे 21,736। अब उससे छोटा कौन वाला है? 15,048। लिखेंगे 15,048। अब उससे छोटा कौन वाला है? 9,120। चलिए इसका साइन हम लोग इधर से दिखाएंगे। छोटा इधर है, इसे तीर मारते जाएंगे इधर से। अब चलिए उसी तरह क्वेश्चन को उतार देते हैं लोग। चूँकि 22,440 किसका है? 17/19 का। तो लिखेंगे 17/19। उसके बाद 21,945 किसका है? 7/8 का। तो लिखेंगे 7/8। 21,736 किसका है? 13/15 का। तो लिखेंगे 13/15। फिर साइन इधर है। 15,048 किसका है? 3/5 का। फिर साइन इधर। 9,120 किसका है? 4/11 का। यही हो गया मेरा आंसर। उसी तरह चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। 11 13 और सबका एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले हम चलिए एलसीएम निकालते हैं। 11 13 4 और 7 और 13 का एलसीएम निकालेंगे। चलिए 2 का टर्म जा रहा है तो चलिए 2 का टर्म काटते हैं। 2 दूनी 4 7 का 7 13 नहीं जाएगा। फिर 2 का टर्म जा रहा है तो चलिए 11 का 11 उतारे। जो नहीं जा रहा है उसको सेम उतारते जाएंगे। 2 का टर्म तो एक बार में 7 का 7 13 का 13। अब चलिए कौन सा टर्म काटेंगे? 7 का टर्म कटेगा। 11 11 13 का 13 1 का 1 7 का 7 सॉरी 1। देखिए हम लोग काटेंगे एल तो उतना ही होगा और एलसीएम गुना डायरेक्ट कर देंगे तो भी उतना ही होगा। तो चलिए हम डायरेक्ट गुना कर देते हैं। 2 दूनी 4 4 7 28। 28 को 11 से गुना करेंगे कितना? 28 को 11 से गुना करेंगे तो 1 को 8 से गुना करेंगे 8 1 को 2 से 2 1 को 8 से 8 1 को 2 से 2 8 का 8 8 10 1 3,080 308 को फिर 13 से गुना करेंगे। चलिए 13 से गुना करते हैं हम लोग। 8 24 4 2 2 का 2 3 3 9 1 को 8 0 को 0 1 3 3 ठीक है 4 1 9 10 के 0 1 3 4। अब इसको फिर गुना करेंगे 13 से। चलिए 13 से गुना करते हैं। 4 3 12 तुम 1 4 3 12 का 2 में 1 3 को 0 1 3 0 3 4 12। फिर गुना करेंगे 4 0 0 1 को 4 4 2 4 1 5 0 0 2 को 2 4 1 5 4 52। इसका एलसीएम किससे गलती आ रहा है? चलिए फिर से लोग इसको करके देखते हैं। 7 का 7। अब चलिए 13 का टेबल में काट के देखते हैं। 11 को 11 13 का 13 एक बार में 1 1 और 13 का 13 फिर 11 को अच्छा 1 1। अब चलिए गुना करते हैं। 7 दूनी 14 14 दूनी 28 28 को 13 से गुना करते हैं।
8 से 24 के 4 हाथ में 2 बचा, 3 दूनी 6, 6 2 8, कट गया 8 और 2 का 2, 4, 8 से 16 1 2 1 3। अब गुना करेंगे 11 से। 1 को 4 से करेंगे 4, 1 को 6 से करेंगे 6, 1 को 3 से करेंगे 3, 1 को 4 से करेंगे 4, 1 को 6 से करेंगे 6, 1 को 3 से करेंगे 3, 4 6 4 10 1, 6 3 9 10 1, 3 और 4। हाँ उससे करे थे यहाँ पे 2 बार 13 आ जा रहा है ना, इसीलिए हम लोग को नहीं गुना हो रहा था। तो हम लोग गुना एलसीएम मेरा कितना है 4004, तो हम लोग लिख सकते हैं 11, 13, 4, 7 और 13 का लसा बराबर कितना है 4004। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप सोल्व करते हैं, इसी तरह स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते जाएंगे। 7/11 को पहले सोल्व करेंगे। एलसीएम मेरा 4004 आया, तो यहाँ सॉरी 11 को 4004 से भागा देंगे। पहले 11 को 4004 से भागा देंगे। 11 तिया 33, 10 में 3 गया 7, 3 कट गया 0, 11 छक 66, 10 में 6 गया 4, कट गया 4, 11 चौके 44, 364 आया है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 364। जब हर में लिखे 364 तो अंश में भी लिखेंगे 364। अब चलिए गुना करते हैं। 7 चौके 28 के 8 हाथ में 2 बचा, 7 छक 42, 42 और 3 45 का, 5 हाथ में 4 बचा, 7 तिया 21, 21 4 25, 25 आ गया। 364 से गुना किए तो 2548 आया, 2548। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप को करते हैं। 8/13 को करते हैं सॉल्व। 8/13 को सॉल्व करते हैं। एलसीएम आया 4004। 13 को 4004 से भगा देते हैं। 13 को 4004 से भगा देते हैं। 13 का 13, 13 26, 33 39, 10 में 9 गया तो 1 कट गया 0 का 0 उतार दिए। अब बताइए दो संख्या उतारने से पहले एगो 0 बैठाते हैं, तो एक और उतार दिए। 13 के टेबल में 104 कितना बार में आता है 8 बार में, तो 308 बार हो गया, तो लिख देंगे 308। जब हर में 308 लिखेंगे तो अंश में भी 308 लिखेंगे। अब 308 को 8 से गुना करते हैं। 8 8 कितना था 64, 64 का 4 हाथ में 6 बच गया। अब 8 को 0 से गुना करेंगे तो 0, हाथ में 6 है तो 6 लिखेंगे। 8 के 24 का 24 लिखेंगे। उसी तरह नेक्स्ट स्टेप को भी काम करेंगे। 1/4 को भी करेंगे। 1/4 को गुना करेंगे 4004 से। 4 को 4004 से भागा देंगे। 4 दहा 40, फिर 4 से करेंगे तो 4 को 440 से भगा देते हैं। 4 को 4404 से भगा देंगे। 4 का 4 एक बार में कट गया, 0 को 0 उतार दिए, फिर 0 उतार दिए, फिर एगो 0 उतारेंगे तो फिर एगो 0 उतारेंगे। 4 का 4 एक बार में, 1000 एक बार में, 1000 एक बार में। जब हर में लिखे तो अंश में भी लिखेंगे 1001। अब 1001 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 1001 ही आएगा, तो लिखेंगे 1001। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप को भी फॉलो करते हैं। 5/7 को भी, चलिए 5/7 को भी करते हैं गुना 4004 से। 7 को 4004 से भगा देते हैं। 7 को 4004 से भगा देंगे। 7 बचे 35, 5 उतर गया 0, 37 49, 10 में 9 किया तो 1, 7 दूनी 14, 572 आया। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख दिए 572, तो हर अंश में भी लिखेंगे 572। अब चलिए लिख दिए। अब इसको क्या करेंगे गुना करेंगे। चलिए अब गुना करते हैं। 5 का डबल 2 बार पढ़ेंगे तो 5 में 10 के 0 तो 1 बचा, 5 7 35, 1 36 के 6 में 3 बचा, 5 में 25, 25 और 3 28। तो इसका आ गया मेरा एलसीएम गुना करने पे 2860 आया। अब चलिए हम लोग आगे सोल्व करते हैं 11/13 का। 11/13 को 4004 से। 13 को 4004 से भगा देंगे। चलिए 13 को 4004 से भगा देंगे। 13 तिया 39, 1 बच गया, 0 उतर गया, एगो 0 उतार देंगे। 13 के टेबल में 104 कितना बार में आता है
8 बार में, तो यहाँ पे 8 बार में आ गया 308 लिखेंगे, तो लिखिए यहाँ पे 308, तो आंसर में लिखेंगे 308। 308 को 11 से चलिए गुना करते हैं, 308 को 11 से गुना करेंगे, एक बार से 8, एक को 0 को 0, एक को 3 3, 8 0 3 को 3, 8 8 3 3, तो कितना आया 3388, तो लिखेंगे 3388। अब चलिए इसको आरोही क्रम में सजा के लिखते हैं। सबसे बड़ा देखिए मेरा कौन वाला है, सबसे मेरा 3388 है, तो लिखेंगे 3388। अब उससे छोटा कौन वाला है, उससे छोटा है 2860, तो लिखेंगे 2860। अब उससे छोटा देखिए कौन वाला है, 1001 है कि 2400 की, 2400 है, तो लिखेंगे 2464। उसके बाद कौन वाला छोटा है, उसके बाद देखिए हम लोग को छोटा है, 1 मिनट, 2548 छोटा है हम लोग को, रुकिए थोड़ा मिस्टेक, 2548। उसके बाद इससे छोटा कौन ला है, उसके बाद हम लोग छोटा है 2464, तो हम लोग लिखेंगे 2464। अब उससे छोटा कौन ला है 1001। अब चलिए इसका साइन किधर से रहेगा, इधर से रहेगा, इधर से इसका साइन रहेगा। अब चलिए इसको सजा के लिख देते हैं। 3388 किसका है, 11/13 का है, इसका साइन इधर रहेगा। 2860 किसका है, 5/7 का है, तो लिखेंगे 5/60, और साइन इधर से रहेगा छोटा तरफ। उसके बाद 2548 किसका है, 7/11 का, तो 7/11 का साइन इधर रहेगा। 2464 किसका है, 8/13 का, तो लिखेंगे 8/13, साइन इधर। 1001 किसका है, 1/4 का। यही हो गया मेरा आंसर। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 4/7 का 5 तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए। इसका 5 को ऐसा तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए जो देखिए, मान लीजिए हम 1 से इसको गुना करेंगे तो 1 ही होगा, इसलिए हम 2 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, 5 बार करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 4/7 को हम लोग कितना से गुना करेंगे, पहले 2 से गुना करेंगे। चलिए 2 से गुना करेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो गया। अब चलिए एक बार किए तो 5 बार बोला है, तो एक बार किए तो दूसरा बार करेंगे। 4/7 को अब 2 से गुना एक बार किए, अब 3 से करेंगे, फिर 4 से करेंगे, 5 से करेंगे, 6 से करेंगे, इसी तरह बढ़ते जाएंगे हम लोग धीरे धीरे। तो चलिए 4/7 को गुना करेंगे अब 3 से, 4 तिया 12, 7 तिया 21 हो गया। अब चलिए 4/7 को 3 से गुना कर लिए, अब 4 से गुना करेंगे। 4/7 को 4 से गुना करेंगे तो 4 चौके 16, 7 चौके 28। अब 4 से किया 5 से गुना करेंगे। 4/7 को गुना करेंगे अब 5 से, 5 चौके 20 और 7 5 35। अब 5 से गुना किए, अब 6 से गुना करेंगे। तो चलिए 4/7 बराबर 4/7 गुना 6 से करेंगे। अब 6 छक 24, अच्छा 7 छक 42। देखिए 1 2 3 4 5 बार कर दिए, 5 बार ही ना बोला है, तो यही हो गया मेरा आंसर। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्लास में। आज का क्लास इतना ही, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास 5 नंबर क्वेश्चन की ओर से। आज आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।